ओके, सो रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा एंड देन उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ने जनरल ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, पैराबोला, लाइन, सर्कल, एलिप्स। सो वो सब रहने देते, लिख लिया है ना तुम लोग ने, मैंने नोट सेंड किए थे। ओके, सो देन इसके बाद हम लोग ने देखा था हाउ टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व। सो फर्स्ट वन था, सपोज अगर ये मेरा कर्व है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ओके, सपोज ये x का मेरा लिमिट है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। सो तुम्हें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करना है लाइक दिस, स्टार्ट फ्रॉम x एक्सिस इटसेल्फ। सो इस तरह से तुम्हें फ्रॉम a टू b जाना है, राइट। सो ये एरिया कवर हो गया। सो दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x इक्वल टू, अब तुमने स्टार्ट कहाँ से किया है, x इक्वल टू a एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू b। सो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b dx। अगर लिमिट तुम x का ले रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल करोगे एंड वैल्यू यहाँ पे y का कंसिडर करना है। नाउ दिस y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये जो भी तुम्हें इक्वेशन दिया होगा यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ x एंड देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। नेक्स्ट टाइप किया था हमने, सपोज कर्व अगर है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ओके, सो यहाँ पे y लिमिट होगा y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d, राइट। अभी यहाँ पे क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, स्टार्ट करो सेम y एक्सिस से, फ्रॉम c टू d, c टू d, c टू d, एंड ये हो गया तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो a इज इक्वल टू इंटीग्रल, नाउ y इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम c टू d, सो देयरफॉर y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। अभी यहाँ पे वैल्यू लोगे x का, तो ये कर्व का जो भी इक्वेशन दिया रहेगा वो वैल्यू फाइंड आउट करो x का विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर? एंड देन नेक्स्ट, सपोज अगर हमें शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है और दो कर्व दिया है, सपोज दिस इज माय फर्स्ट कर्व y1 इक्वल टू f ऑफ x एंड सपोज ये दूसरा कर्व है y2 इक्वल टू g of x and I want to find out this area of this region। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले अभी ये फर्स्ट कर्व के लिए देखो, ड्राइंग दिस सेपरेटली, ये मेरा फर्स्ट कर्व है y1 इक्वल टू f ऑफ x। सो एरिया अंडर दिस कर्व क्या आएगा, अगर ये मेरा x लिमिट है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, सो एरिया अंडर दिस कर्व मतलब कि ये पूरा पोर्शन, राइट, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, सपोज ये है a1, so a1 equal to integral, now again horizontally direction में जाओ, starting from x equal to a to x equal to b, so x equal to a to x equal to b, integrate with respect to x, substitute value of y, right। अभी यहाँ पे मैंने y1 कंसिडर किया है तो तुम लोग भी y1 ले लो। ये हो गया मेरा एरिया अंडर दिस फर्स्ट कर्व। नाउ अगर तुम सेकेंड कर्व कंसिडर करोगे y2, सो एरिया अंडर दिस कर्व क्या आएगा, सिर्फ इतना पोर्शन, राइट। सी दिस केयरफुली नाउ, एरिया अंडर फर्स्ट कर्व ये पूरा पोर्शन आएगा, ये यहाँ पे पूरा, एंड देन एरिया अंडर दिस y2 इक्वल टू g ऑफ x, ये हो जाएगा तुम्हारा दिस पोर्शन। सो जब ये पूरे में से तुम इतना माइनस कर दोगे तब तुम्हें शेडेड रीजन मिल जाएगा, राइट। सो सेम ये भी फाइंड आउट करो, a2 इक्वल टू इंटीग्रल x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y2 dx, दैट्स इट। सो बेसिकली तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशंस दिए होंगे, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद
First step is graph. Second step is find out intersection points. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड स्टेप. एंड देन उसके बाद इंटीग्रेट करो. सो एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. कम टू दिस एक्सरसाइज 5.1 आई गेस. एक मिनट. या एक्सरसाइज 5.1. See this first one. Find the area of the region bounded by the following curves, x-axis and the given lines. ठीक है. सो हमें एरिया बाउंडेड बाय जो हमें कर्व ऑलरेडी दिया है इक्वेशन वो, एक्स एक्सिस एंड जो लाइन के इक्वेशंस दिए हैं. ठीक है, हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जो इनके अंडर आता है. कर्व, एक्स एक्सिस एंड लाइन बाउंडेड बाय दीज रीजंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. y इक्वल टू 2x, ये मेरा लाइन है. y इक्वल टू 2x, दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5. सो सबसे पहला स्टेप ग्राफ ड्रॉ करो. अभी ये ग्राफ तुम्हें पता है. y इक्वल टू y इक्वल टू x इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर y इक्वल टू ax भी होगा तब भी वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही आएगा, बस वो टिल्टेड होता है थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन a. ठीक है, सो उसका मीन्स डोंट वरी अबाउट दिस a, जस्ट ड्रॉ अ रफ ग्राफ. तो ये हो गया y इक्वल टू 2x. नाउ x equal to 0 means what? y-axis. x equal to 0. ये भी हो गया. Next, x equal to 5. So roughly x equal to, suppose ये मेरा 5 है, so ये हो गया x equal to 5. Okay. अभी तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय दिस x एक्सिस, दिस लाइन x equal to 0, x equal to 5 and this curve. That means ये जो मैंने रीजन शेड किया है ये एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना है. दिस मच इज फाइन. Yes. ठीक है, ओके. सो अभी ग्राफ देखो, ये किस टाइप में आ सकता है. हमने 3 टाइप अभी अभी डिस्कस किए. सी, फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड. तो कौन सा टाइप हो सकता है? फर्स्ट वन, राइट. तुम इसको सेकेंड से भी कर सकते हो, बट सेकेंड से थोड़ा लेंदी जाएगा. ठीक है, सो हम फर्स्ट से ही करेंगे. नाउ एक मिनट, यूज दिस कलर पेन्स. ओके, अभी तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है? सेम एक्स एक्सिस से स्टार्ट करो, हॉरिजॉन्टल वे में जाओ एंड चेक करो क्या सब एरिया कवर हो गया. राइट. सो Yes. तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5. सो दिस इंटीग्रल एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5. अगर तुमने लिमिट x का लिया है सो इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे y का. ये ध्यान रखना है. अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट x का आएगा एंड वैल्यू तुम y का सब्स्टिट्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, अभी हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? हम डायरेक्टली x का ही क्यों यहाँ पे इक्वेशन नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे? बिकॉज कभी कभी ये y वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू भी होता है. राइट, हमेशा इन टर्म्स ऑफ x नहीं होगा, कभी कभी कांस्टेंट भी होगा. दैट्स व्हाई. नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to 5. Here y equal to 2x. So substitute करो ये वैल्यू 2x into dx. Now अभी ये इंटीग्रेशन कर लोगे ना, 2 कांस्टेंट है, कॉमन निकालो यहाँ पे. 0 to 5 x dx. So this is equal to 2 into integration of x is x square by 2 from 0 to 5.
नाउ अभी ये डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना आता है ना. 2 is constant, तो ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर which is equal to 25 square units. Clear? चेक कर लो एक बार. फाइव कॉमा 10. यस, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 5,10, बट अभी के लिए हमें ये नहीं चाहिए, बट इट्स फाइन, निकालने आना चाहिए. सो दिस इज 5,10. ओके, तो ये हो गया. सेम अभी सेकेंड सम है विद रिस्पेक्ट टू y. सी, सेकेंड कर्व दिया है x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4. ओके, नाउ सी x इक्वल टू 2y का ग्राफ कैसे आएगा? सो तुमने y इक्वल टू x, y इक्वल टू ax का ग्राफ देखा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट? सो दिस इज y इक्वल टू हाफ इनटू x. ये हो गया तुम्हारा a. तो सेम आएगा लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो ये हो गया y इक्वल टू हाफ x, राइट? नाउ y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस. ये हो गया y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 4 कंसिडर करो. दिस इज y इक्वल टू 4. अभी मुझे ये रीजन फाइंड आउट करना है. सो कैसे फाइंड आउट करोगे? टेल मी. और यू डू दिस. वेट फॉर 5 minutes. कंप्लीट करो. ओके, सो टेल मी, लिमिट क्या कंसिडर करोगे?
0 to 4, right? So y equal to 0 to y equal to 4. Integrate with respect to y. अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हो तो वैल्यू यहाँ पे x का सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? So this is equal to 0 to 4. Now your x is 2y. 2y into dy. अभी इंटीग्रेट करो और फाइनल आंसर निकालो. सिक्सटीन मिला सबको? a इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट्स. यूनिट लिखना नहीं भूलना, बिकॉज हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ना. ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड. So x equal to 0, x equal to 5, y equal to 0, y equal to 4. ये ग्राफ तो बहुत इजी है, राइट? सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है. So x axis, y axis, x equal to 0 means y axis, x equal to 5, suppose ये x equal to 5 है, y equal to 0 means x axis, y equal to 4, so suppose ये y equal to 4. ओके, अभी हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है. सो ये तुम विद रिस्पेक्ट टू x भी फाइंड आउट कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू y भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? सो अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करोगे, हॉरिजॉन्टल वे में जाओ, स्टार्ट फ्रॉम x एक्सिस इटसेल्फ. ओके, तो अब बताओ इस केस में लिमिट क्या आएगा? a इक्वल टू इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to 5, राइट? देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू तुम y सब्स्टिट्यूट करोगे. तो अभी यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4. सो y इक्वल टू 0 नहीं कंसिडर करना है, वैल्यू क्या आएगा? y इक्वल टू 4, राइट? बिकॉज यहाँ पे कर्व क्या आ जाएगा अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करोगे? तो ये हो गया मेरा कर्व y इक्वल टू 4. हम एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड आउट कर रहे हैं ना, सो y इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करो. एंड अनदर वे इज, अगर तुम एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड आउट करोगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू y लेके अगर तुम फाइंड आउट करोगे, सो क्या करना है? अपर डायरेक्शन में जाओ, स्टार्ट फ्रॉम y एक्सिस, सेम एरिया मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू, नाउ अभी वैल्यू क्या आएगा? y इक्वल टू 0 to 4 dy x. नाउ x इक्वल टू तुम 5 कंसिडर करोगे, यहाँ पे दोनों से आंसर सेम आएगा. चेक करके देख लो. मिला सबको? दोनों से सेम मिला 20. ओके, कूल. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वन देखो, फोर्थ वन, y इक्वल टू साइन एक्स. सो सबको साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ पता है, फिजिक्स में कई बार ड्रॉ किया होगा. y इक्वल टू साइन एक्स, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाय 2. सो ये ओरिजिन आएगा. ओके, सो दिस इज x इक्वल टू 0. सपोज ये मेरा साइन कर्व है
एंड ये यहाँ पे x इक्वल टू π/2। ओके, तो अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, दिस वन। कर लोगे? ट्राई करो। y इक्वल टू साइन एक्स, सो सेम स्टार्ट करो y एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाओ, ये हो गया मेरा एरिया, देन लिमिट अप्लाई करो। क्या मिला? 1 मिला? यस, करेक्ट। सो x इक्वल टू यहाँ पे लेंगे 0 टू π/2, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू हम y का सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड हियर y इज नथिंग बट sin x, so this is equal to integral 0 to π/2 sin x dx. Okay, so fifth one भी इजी है। xy equal to 2, x equal to 1 and x equal to 4। सो इसका ग्राफ मैंने कल बताया था, x इक्वल टू a के लिए ग्राफ क्या आएगा, राइट? सो पहले ग्राफ ड्रॉ करो। नाउ इफ यू रिमेम्बर, xy इक्वल टू a के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट? तो दोनों में से कौन सा कंसिडर करेंगे? सो सी हियर, हमें x ऑलरेडी दिया है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो तुम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट कंसिडर करो। मिला सबको यही ग्राफ? चेक करो। सी एक्स वाई इक्वल टू 2 में ये सेम कर्व ऐसा यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट? बट हम ये नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज हमें 3 कर्व दिया है। फर्स्ट वन इज एक्स वाई इक्वल टू 2 एंड बाकी दोनों लाइन है एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4। हमें एरिया बाउंडेड बाय दिस जो इक्वेशंस दिए हैं ये फाइंड आउट करना है, सो इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट का कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? नाउ फाइंड आउट दिस एरिया। सो लिमिट क्या आएगा? a इक्वल टू इंटीग्रल x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y। ओके, अभी यहाँ पे तुम्हें xy इक्वल टू 2 दिया है हियर,
एक्स वाई इक्वल टू 2, तुम्हें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो y इक्वल टू 2/x. So therefore a is equal to integral 1 to 4 2/x dx, which is equal to 2 is constant, take outside. Integral of 1/x is log of mod of x 1 to 4. Now अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. x equal to 4 minus log 1. Log 1 is 0, so therefore 2 log 4 square unit. मिला सबको? ओके. सो अभी लास्ट के दो क्वेश्चन देखो, 6th एंड 7th. दोनों सेम ही है. फर्स्ट वन इज y स्क्वायर इक्वल टू x, सेकंड दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 16x. सो टेल मी कौन सा करना है अभी, बिकॉज हम अभी यहाँ पे एक ही करेंगे. दोनों कर. दोनों करना है? अरे दोनों सेम ही है, जस्ट वो कांस्टेंट वैल्यू चेंज है. ओके, 7th वन करते हैं, लास्ट वन. 6th वन इज इजियर बिकॉज x का जो कोइफिशिएंट है वो 1 है, y स्क्वायर इक्वल टू x सिंपली. सो 7th वन करते हैं, 6th वन इजीली हो जाएगा. y square equal to 16x and x equal to 0, x equal to 4. Okay. So you remember हमने ग्राफ ड्रॉ किया था x equal to y square के लिए, पैराबोला, राइट? सो पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, x एक्सिस या y एक्सिस? नो, y-x. with respect to y. Anyone else? Yeah, what about others? जो भी तुम्हें लगता है with respect to x और y. या विद रिस्पेक्ट टू x से याद कैसे रखना है? दो इक्वेशन है हमारे पास, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो तुम ऐसे याद रखो कि हम यहाँ पे सपोज x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. सो दैट मीन्स ये ड्रॉ करो विद रिस्पेक्ट टू x. एंड फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज हम y वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सो विद रिस्पेक्ट टू y. दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेम्बर. ठीक है. सो अभी यहाँ पे देखो, कुछ डिफरेंस नहीं है, तुम ये कांस्टेंट वैल्यू भूल जाओ फॉर अ टाइम बीइंग. सो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा? y x इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट? सो ग्राफ भी यही आएगा. सो y स्क्वायर इक्वल टू 16x मीन्स पैराबोला जिसका वर्टेक्स आएगा 0,0 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट कर्व. नेक्स्ट इज x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, right? And next is x equal to 4. So suppose ये x equal to 4 है. Okay. अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय दीज 3 लाइंस. दैट मीन्स हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है.
ओके ओके, अभी ये देखो, क्या ये जो ऊपर वाला एरिया है, दिस इज सेम एज दिस, इजंट इट? Yes. राइट। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इसको भूल जाओ, हम सिर्फ ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ अभी इसका एरिया फाइंड आउट करना तुम्हें आता है, राइट? स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाओ। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 से, एंड कहाँ तक जा रहे हैं, x इक्वल टू 4, एंड हमारा कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 16x। सो दिस इज इक्वल टू, ओके इसको कोई नाम दे देते हैं, ओ पी क्यू आर। ओके, सो therefore a equal to area of region, area of region OPQO. Okay, area of region OPQO means ये upper part. Okay, now this integral is equal to x equal to, start कहाँ से हो रहा है, 0, एंड कहाँ पे हो रहा है, x equal to 4. विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो, वैल्यू y सब्स्टिट्यूट करना है ना। अभी कर्व तुम्हें दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, हियर y स्क्वायर इक्वल टू 16x, बट तुम्हें वैल्यू y का चाहिए, सो स्क्वायर रूट लो ऑन बोथ साइड। सो देयरफॉर y इक्वल टू, जब तुम स्क्वायर रूट लोगे तो ये आएगा प्लस एन माइनस 4 रूट एक्स, राइट? बट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो देयरफॉर y इक्वल टू, सो y भी हमारा पॉजिटिव होगा, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 4 रूट एक्स, करेक्ट? अब तुम्हारे पास सारे वैल्यूज हैं, सो दिस इज इक्वल टू 0 to 4 4 रूट एक्स डी एक्स। तो अभी ये वैल्यू फाइंड आउट करो और मुझे बताओ कितना मिला। वन 128/3 इज फाइनल आंसर। ये इंटीग्रल का वैल्यू बताओ। Four 64/3, right? So this is
64/3। नाउ अभी ये जो है एरिया, ये सिर्फ तुमने इस रीजन का फाइंड आउट किया है, एरिया ऑफ रीजन OPQO, ये अपर पार्ट, ठीक है। बट हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, OPQRO। सो देयरफॉर required area is equal to area of region OPQRO. So this is equal to 2 times area of region OPQO। तो ये जो आंसर अभी तुमने फाइंड आउट किया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 64/3 स्क्वायर यूनिट। ये मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। सो यू अंडरस्टूड कैसे फाइंड आउट करना है। सेम अगर तुमको सपोज सर्कल दिया है, सपोज, ठीक है, सपोज ये सर्कल दिया है, तुम्हें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो तुम क्या करना, किसी भी एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करो और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो। क्लियर, समझ गए। सपोज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस पैराबोला है एंड सपोज मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। सो किसी भी एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करो। हमने यूजुअली पॉजिटिव एक्सिस के ही टाइप्स देखे हैं, तो तुम पॉजिटिव साइड के ही फाइंड आउट करो एंड देन उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो। सिमिलर गोस फॉर एलिप्स, ठीक है। तो क्या अभी 6 हो जाएगा? गुड, ओके। नाउ come to this question number 2. Find the area of the region bounded by the parabola. First one, y square equal to 16x and its latus rectum. Okay. So see, latus rectum में क्या होता है कि सबसे पहले ये कर्व ड्रॉ करो जो दिया है ऑलरेडी। सो y स्क्वायर इक्वल टू 16x अभी अभी हमने ड्रॉ किया है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 16x। लैटस रेक्टम में क्या होता है कि सपोज ये मेरा लाइन है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम फोकस बोलते हैं S, और ये कोऑर्डिनेट होता है a,0 व्हेन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। जब पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, s कोऑर्डिनेट होता है a,0। तो क्या तुम अभी ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो गिवन दैट y स्क्वायर इक्वल टू 16x, राइट। सो ये हो जाएगा 4,0। अब मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना था, तो क्या अब तुम एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? ये सेम क्वेश्चन हो गया, राइट। यहाँ पे भी 4,0 ही था ये, तो ये दोबारा नहीं सॉल्व करेंगे। फाइन, सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंट वे में फ्रेम किया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट ये नोट कर लो, डायग्राम ड्रॉ करो एंड देन ये एस कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो, देन आगे का ये पूरा सेम आएगा एज इट इज। ओके, ओके, आगे करें। इतना हो गया सबका? ओके, अभी सेकंड वन देखो।
y equal to 4 minus x square and x axis. ओके, नाउ सी, जब भी तुम पैराबोला देखो, सबसे पहली चीज क्या डिसाइड करना है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आएगा या फिर वाई एक्सिस आएगा. सो पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा या वाई आएगा? Forget about constant values. Y, right? Okay. So with respect to y एक्सिस आएगा. उसके बाद तुम्हें चेक करना है कि क्या ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. तो इसके लिए भी मैंने केसेस बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. अगर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, राइट? रिमेंबर? तो ये हो गया सेकेंड कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. अभी इतना होने के बाद तुम्हें वर्टेक्स फाइंड आउट करना है. ओके, सो क्या तुम मुझे वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हो, फाइंड आउट करके बता सकते हो? इट्स वेरी इजी. अगर तुम्हें जनरल फॉर्म नहीं भी पता तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जस्ट चेक करो कि पैराबोला एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा. करेक्ट, 0,4. नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट दो कर्व का कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज ये मेरा दो कर्व है और ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है. मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो ये जो दो इक्वेशन दिया रहेगा, किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा. नाउ अभी मेरे पास रफ आइडिया है पैराबोला का कि ये मेरा पैराबोला ऐसा आएगा, राइट? बस मुझे ये नहीं पता कि ये किस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा. तो ये पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा कर्व है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है. सो इक्वेशन क्या आएगा? दिस इज x इक्वल टू 0, राइट? एंड ये इक्वेशन है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सो एक का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो एंड वैल्यू फाइंड आउट करो. तो ये y वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा जब x इक्वल टू 0 होगा? y इक्वल टू 4, राइट? तो ये हो जाएगा 0,4. व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4. ठीक है? सो ये हो गया मेरा ग्राफ. ये पॉइंट हो गया 0,4. दिस इज 0,0 एंड ये हो गया मेरा y एक्सिस. ओके, नाउ अभी तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है पैराबोला एंड एक्स एक्सिस. दैट मीन्स ये पूरा एरिया. सो कोई भी एक पार्ट फाइंड आउट करो. सपोज इसको नेम दो पी ओ पी क्यू. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ओके, सो तुम्हें टोटल एरिया क्या चाहिए? तुम यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसीड कर सकते हो. रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन एस क्यू पी ओ एस, राइट? ये पूरा एरिया चाहिए हमें. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ क्यू पी ओ, राइट? अब तुम ये एरिया फाइंड आउट करो. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, ये एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ रीजन इज इंटीग्रल. अब यहाँ से स्टार्ट करो वापस एक्स एक्सिस से.
ब्लर हो गया क्या इमेज? या एक्स एक्सिस से स्टार्ट करो। ओके, अब हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? नाउ सी फॉर दैट एक्स हमने स्टार्ट किया है 0 से एंड हम ये पॉइंट P तक जा रहे हैं, राइट? बट ये P अभी हमें दिया नहीं है, तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लो, ठीक है? सो अभी ये पॉइंट फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे? राइट, सो ये जो इक्वेशन है, ये मेरा कर्व है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, कर्व एंड एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, मींस एक का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो। सो व्हेन y इक्वल टू 0 फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2,0, ठीक है? सो ये कैलकुलेशन तुम यहाँ पे शो करना, ठीक है? ये लिखने से पहले, रिक्वायर्ड एरिया लिखने से पहले यहाँ पे तुम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लो दोनों के, 0,4 एंड 2,0। सो मैं कहाँ लिखूँ? अभी यहाँ पे लिख देती हूँ। In y equal to 4 minus x square, when x equal to 0, y equal to 4. When y equal to 0, x square equal to 4, x equal to plus and minus 2, but ये p जो है ये यहाँ पे है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, सो देयरफॉर हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे 2,0, राइट? ये तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ठीक है? इसके बाद तुम यहाँ से स्टार्ट करना रिक्वायर्ड एरिया से। नाउ अभी मुझे बताओ लिमिट क्या आएगा? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, राइट? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, substitute value of y. So this is equal to 2 into integral 0 to 2, y is nothing but 4 minus x square dx. अभी इंटीग्रेट करो और फाइनल आंसर बताओ। मैम, ये ग्राफ बना के फिर उसको नेम दे के ऐसा ये एरिया ऑफ द रीजन लिखना जरूरी है? ये सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए कि सॉल्व करने में इजी। अभी ये ना सिंपल सिंपल ग्राफ है, इसीलिए ना नेमिंग की जरूरत नहीं पड़ रही तुम्हें। बट अभी इसके आगे जो आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स, यहाँ पे ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें ना नाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली नहीं मिलेंगे हमें ऐसा। ये थर्ड टाइप में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 से, हमें 2 एरिया फाइंड आउट करके फिर माइनस प्लस करके वो सब करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही ये नाम दिए। ओके मैम। ठीक है, हाँ, ये इजी होता है फिर। हेलो सरिता मिस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। मैं 2 मिनट ले रहा हूँ जरा। हाँ श्योर सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया, क्या है आंसर?
ओके, सो सबको 16/3 मिला। सी तुम्हें मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है। यस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू 32/3 आएगा फाइनल आंसर। सो ये जब तुम पूरा कैलकुलेट कर लोगे ना, ये आंसर मिलेगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ओके। सो मैम क्वेश्चन नंबर नहीं, 3 16/3 आ रहा है ना। फाइनल आंसर। मैम आप सॉल्व करो। ओके ओके, सो 2, अभी ये क्या हो जाएगा 4x माइनस x³/3 0 to 2। ओके, मैंने सेपरेट नहीं किया है बिकॉज दिस ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है, मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख के सेम लिमिट यूज की है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करो, माइनस 0, सो 0 वाला टर्म तो ये दोनों 0 हो जाएगा, मीन सिर्फ हमें 2 सब्सटीट्यूट करना है। सो ये हो जाएगा 8 माइनस 8/3। सो तुम 8 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 16 इंटू 3 माइनस 1/2, sorry 3 minus 1/3, so this is equal to 16 into 2/3। ठीक है, so 32/3। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टॉप करते हैं यहीं पे।